दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में आज फिर से लोअर सर्किट लग गया और नतीजा ये हुआ कि अब इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे आ गया है। वैसे ये जो गिरावट हो रही है ये सिर्फ सुजलॉन की गिरावट नहीं है, ओवरऑल पूरे बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का वातावरण है। आप देख ही सकते हो कि एक तरफा गिरावट बनी है और आज बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है सभी शेयरों की। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे रीज़न अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा मार्केट पे वीडियो बन चुका है। 5 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हो रही है, जाके वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आगे की क्या रणनीति बन सकती है और कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से एक अंदाज़ा लगाया गया है। उन्होंने एक पोल किया था जिसमें अलग अलग जो मार्केट एक्सपर्ट की राय ली गई, जिसमें कहा गया कि आने वाले समय बाजार में 10% की और गिरावट हो सकती है। ऐसे में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को, सबको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। अब सुजलॉन में आगे की क्या रणनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज निफ्टी एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। आप देख सकते हो कि 41,039 के स्तर पे क्लोजिंग थी निफ्टी एनर्जी की, यानी 1041 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट। 2.47% गिरा निफ्टी एनर्जी और इंट्राडे में ये गिरावट 3% से ऊपर की थी। तो क्लियरली देख सकते हो कि ऐसे में बाजार में गिरावट तो होनी थी। और सुजलॉन एनर्जी जो ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में था, इस पर तो 5% का लोअर सर्किट लगना ही था। वैसे देख सकते हो कि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। आप देख सकते हो 75.64 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग 74.67 के आसपास थी और ये 76.49 तक चला गया। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार ने सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से ये देख सकते हो कि 76 से स्टॉक स्लिप होके 70 पर आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो बिल्कुल ये समझ सकते हो कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं, बिकवाली नहीं है। लेकिन इस सेक्टर में जो गिरावट थी, जो आप देखें निफ्टी एनर्जी जो गिरा, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। वैसे अब गिरावट की संभावना भी काफ़ी कम हो गई थी क्योंकि पिछले देख सकते ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें गिरावट ही हो रही थी। करीब 8 ट्रेडिंग सेशन से आप यहाँ पे गिरावट देख सकते हो। 25 सितंबर से गिरावट शुरू हुई थी जो लगातार निगेटिव क्लोजिंग हम देख रहे थे और जो स्टॉक देख सकते हो कि 84 के आसपास था वो गिरते हुए अब आप देख रहे हो कि 70 के नीचे आए। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला था, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया तो गिरावट और भी बढ़ सकती है। वॉल्यूम बढ़ने लगा है क्योंकि यहाँ पे बिकवाली शुरू हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 5% की जो आज गिरावट हुई उसके सबसे यह 8वां ट्रेडिंग सेशन है जब लगातार स्टॉक गिर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि NSE और BSE की तरफ से जो वार्निंग लेटर जारी किया गया है और कहा गया सुजलॉन एनर्जी से कि आप कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में फेल हुए हैं, आपने उनके पूरे के जो नियम कायदों का पालन नहीं किया है, ये गिरावट की वजह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो गिरावट के पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग है। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ा था और बाजार लगातार गिर रहा है। अब आप देख ही सकते हो सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तर से करीब 5000 पॉइंट गिर चुका है और ऐसे में स्टॉक तो नीचे आना ही था। तो ये रीज़न है। बाकी वो जो ये पूरा मामला ही बहुत पुराना है। मार्क डीसी डीलर ने कुछ अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए थे। NSE BSE ने इसका क्लेरिफिकेशन मांगा था और इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि 2 वर्किंग डेज़ के पहले पहले इनको नोटिस के देके जानकारी देनी थी कि हम मीटिंग बुलाने जा रहे हैं इन्वेस्टर की, लेकिन उन्होंने सेम डे ऐसा किया और इसकी वजह से यह एक तरह से इन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया, जो नियम बने सेबी के उसका रूल्स का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए इनके ऊपर ये वार्निंग लेटर जारी किया गया और कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, नहीं तो आपके ऊपर हम स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, ये कहा गया है। बाकी ओवरऑल देखें तो सुजलॉन एनर्जी हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ख्याल रखती है और इस पैमाने पे वो कभी भी उन्होंने गलती तो नहीं की है और उनका मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर कर रहा है और अब तो देख सकते हो कंपनी पूरी से डेट फ्री भी हो चुकी है। काफ़ी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक है। आप देख ही सकते हो कि अब तो सरकारी टेंडर भी कंपनी पाने लगी है और तो ये सारी जो बातें ये कह रही है कि अब चिंता की बात नहीं है। यहाँ तक कि अब देखें तो जो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो एक अंदाज़ा लगाया गया है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया जो MFI की जो नई लिस्ट जारी होगी फरवरी 2025 से, उसमें सुजलॉन एनर्जी को लार्ज कैप में शामिल किया जा सकता है।
और इसके पीछे वजह है कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को इसने क्रॉस किया है और उस वजह से ये एलिजिबल हो गया है लार्ज कैप में जाने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखो कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे आ गया है, तो अभी तो समय है, तब तक ये तो फिर से उसके ऊपर चला जाएगा। अभी 2025 बहुत दूर है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय इसके लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव है। अभी रिसेंटली ही मॉर्गन स्टैनली ने इनकी जो रेटिंग थी ओवरवेट की उसको रीअफर्म कर दिया है और यहाँ पे देखिए उनका कहना है कि 1.17 गीगावाट का एनटीपीसी की तरफ से जो बड़ा एक ऑर्डर मिला है यह आने वाले समय में बेहतर करेगा सुजलॉन के लिए। इन्होंने इसका जो टारगेट सेट किया 73 रुपीज़ के आसपास है और आने वाले समय देखो फाइनेंशियल 2026-27 में बहुत सारे नए टेंडर मिल सकते हैं कंपनी को, यानी पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। अब आप देख लो ये एनटीपीसी का जो टेंडर है आज तक का इस विंड एनर्जी सेक्टर का इतिहास का सबसे बड़ा टेंडर है जो कंपनी को मिला है। करीब 370 विंड टर्बाइन एक साथ बना के देने कंपनी, और आप देख लो कि 3.15 मेगावाट का एक विंड टर्बाइन होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो गुजरात में लगाया जाएगा एनटीपीसी के लिए। फिलहाल स्टॉक के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म आउटलुक देखें तो इस समय आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सवाल उठाए गए जिसकी वजह से कुछ दबाव देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत ही अच्छा है। लीडरशिप के हिसाब से देखें तो कंपनी की लीडरशिप बहुत मजबूत है, अच्छी खासी आप देखें तो इनकी ऑर्डर बुक है और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रमोटर ने अपने जो गिरवी शेयर थे वो सारे छुड़ा लिए गए। इस समय ये सारी बातें ये बात को इशारा कर रही है कि आने वाले समय सुजलॉन में तेज़ी फिर आ सकती है। तो कोई चिंता की बात नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल से गिरावट होती है तो 70 का पहला सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब सेकेंड सपोर्ट 66 के आसपास है, ये भी गिर गया तो आपको 61 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। फिलहाल तो सेंटीमेंट बिगड़े हुए बाजार के गिरावट हो ही रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 80 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार हो गया तो फिर 85 तक जा सकता है स्टॉक। वैसे इससे पहले 86 किसने एक 52 वीक का ऑलरेडी हाई बना दिया है। तीसरा रेजिस्टेंस 89 के आसपास जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप निचले लेवल से खरीदारी की है, और डिप में फिर से मौका मिले तो खरीदारी कर ही सकते हैं। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक जब 80 को क्रॉस कर गया था तब भी मैंने कहा था कि एक बार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक कोई भी एक तरफा नहीं दौड़ता है। यही बात मैंने रिलायंस पावर के वक्त भी कही। लगातार रिलायंस पावर का स्टॉक दौड़ रहा था, लेकिन मैंने आपको पता ही होगा कि 46 को क्रॉस करते ही बोल दिया था कि अब प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ चुका है। क्योंकि कोई भी कितना भी शानदार स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी गुड न्यूज हो, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। ये हर बार हर स्टॉक में होता है और फिर लोग फंस जाते हैं। और इसीलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको समय समय पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। फिर मौका मिले फिर एंट्री कर सकते हैं, नहीं मौका मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए यही रणनीति अपनानी चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, चाहे वो रिलायंस पावर हो या फिर सुजलॉन एनर्जी हो। ये सारे स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेंगे, ये मल्टी बैगर साबित होंगे, क्योंकि अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस से बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को करे, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले समय बाजार फिर तेजी से दौड़ेगा और ये सारे स्टॉक फिर वैसे ही कमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।